ओम नमः शिवाय। एक शिकारी वन से शिकार कर कर घर को वापस लौट रहे थे। उस वक्त उन्हें एक मंदिर दिखता है जो शिव जी का था। वो उस मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अर्पित जरूर करना होता है, परंतु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो उनके पास जो मांस था उसी को चढ़ा के वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वह फिर आते हैं और फिर से मांस चढ़ाते हैं। समय बीतता रहता है। एक दिन मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आता है। वो पुजारी हर रोज मंदिर में नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनका घर मंदिर से बहुत दूर था। इसलिए वो पुजारी हफ्ते में या फिर महीने में एक बार ही मंदिर में आ पाते थे। वो जब मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग के पास किसी ने मांस चढ़ाया है। ये देख के वह हैरान हो जाते हैं और जल्दी से मांस को फेंकते हैं और शिव जी से माफी मांग के वहां से चले जाते हैं। अब वह रोज आते थे और उन्हें रोज मांस दिखता था। वो रोज उसे उठा के फेंकते और शिव जी से माफी मांगते थे। एक दिन वो शिकारी जब मांस चढ़ा के जा रहा था, तब वह देखता है कि शिवलिंग काफी गंदी हो रही है। इसीलिए वह वन के ही नदी के तट पे जाते हैं। उनके पास कोई भी बर्तन या कुछ भी नहीं था, इसलिए वह मुंह में पानी भरते हैं और लेके जाते हैं और शिवलिंग को उसी से साफ करते हैं। अगले दिन शिकारी वापस आते हैं और मांस चढ़ा के जाते हैं। उसी वक्त वहां पुजारी आते हैं और देखते हैं कि शिवलिंग के पास किसी ने वापस मांस चढ़ाया है और किसी ने शिवलिंग पे थूका है। यह देख के उन्हें काफी क्रोध आता है। वह जल्दी से मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं और वहीं पर बैठ के रोने लगते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, आपको दूषित कौन कर रहा है? कौन है जो मंदिर में रोज आता है और मांस चढ़ाता है? यह सोच के वो रोने लगते हैं। उसी रात उनके स्वप्न में स्वयं महादेव आते हैं और बोलते हैं, यह एक शिकारी है जो मुझे निस्वार्थ मन से पूछते हैं, और जो भी मुझे निस्वार्थ मन से पूछते हैं मैं उनको ग्रहण करता हूँ। वो मुझे अपने निस्वार्थ मन से मांस चढ़ाते हैं तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। अगर आपको यकीन ना हो और आप उसकी भक्ति देखना चाहते हैं तो आप कल मंदिर के पास छुप जाना। अगले दिन वह पुजारी सुबह आकर मंदिर के पास झाड़ियों में छुप जाते हैं और शिकारी वहां वापस आते हैं और मंदिर में पुनः की तरह मांस चढ़ाते हैं। उसी वक्त शिव जी की दाईं आंख से रक्त बहने लगता है। रक्त को देख के वह जड़ी बूटी पीस के लाते हैं और शिव जी की आंख में लगाते हैं, जिससे रक्त बहना कम नहीं होता बल्कि रक्त बहना और बढ़ जाता है। उसके बाद वह अपनी एक आंख काट के शिवलिंग पे लगाते हैं, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। अब उनके पास केवल एक ही आंख थी। कुछ देर में दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगता है। ये देख के शिकारी डर जाते हैं और सोचते हैं, अब प्रभु की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी दूसरी आंख भी भगवान शिव जी को अर्पित करनी होगी, परंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे ये आंख कहाँ पर रखनी है? इसीलिए वह अपनी पाँव की एक अंगुली शिवलिंग पे रखते हैं और अपनी दूसरी आंख को काटने लगते हैं। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख को काटने लगते हैं, वैसे ही भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसे उनकी आंख लौटा देते हैं। उसी वक्त पुजारी आते हैं और शिव जी के पैरों में गिरते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैंने ऐसा भक्त आज तक कभी भी नहीं देखा। तब शिव जी उस शिकारी से बोलते हैं, आज से आपको सभी लोग कनप्पा नैनार के नाम से जानेंगे। कनप्पा का अर्थ होता है आंखें देने वाला और नैनार का अर्थ होता है शिव जी का भक्त।
तथा तब से उसे कनप्पा नैनार के नाम से जानते थे और वह शिव जी का परम भक्त बनता है। धन्यवाद।